बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। नमस्कार, मैं हूं राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ। पीएम नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता विपक्षियों के दिलों में खटकती है। पीएम को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। उनकी राजनीतिक समझ के चलते बड़े बड़े राजनीति के जानकार भी उनके सामने नतमस्तक दिखाई देते हैं। और जब भी पीएम नरेंद्र मोदी अपना भाषण देते हैं तो विपक्षियों के सीने पर तो सांप लेट जाते हैं, लेकिन जनता के मन में पीएम को सुनने की उत्सुकता बढ़ जाती है। चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी का जादू साफ दिखाई देता है। बीजेपी स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 10 मई को मतदान होगा। सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस और जेडीएस भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला है। पिछले दिनों कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन की बात को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कर्नाटक ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस के इस ऐलान का विरोध किया जाने लगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में कई रैलियों में कांग्रेस के इस ऐलान पर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो ये तक कहा कि पहले कांग्रेस ने श्री राम को ताले में बंद करने का काम किया और अब बजरंग बली को बैन करने की बात कर रहे हैं। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी तीनों पार्टियां लगातार एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो चुनावी मुकाबले में शामिल ही नहीं है, वो इस मामले में कूद गई है और अपनी फजीहत भी करवा रही है। अब जब बात बजरंग बली की हो तो डर लगना लाजमी है। कर्नाटक में बजरंग बली की चर्चा हर जगह हो रही है। इस बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान देकर साबित कर दिया कि उन्हें भी बजरंग बली के जयकारे से डर लग रहा है। वैसे तो ओवैसी नफरत फैलाने का काम करते हैं और अनर्गल बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने डर का सबूत खुद ही दे दिया। कर्नाटक के कोलार में ओवैसी ने कहा कि अपना वोट अल्लाह अकबर कहकर डाले। ओवैसी ने यह तक कहा कि वोट देते वक्त अल्लाह से कहना कि ऐसा फैसला लेना कि शैतान की शिकस्त हो। ओवैसी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बजरंग बली का नाम लेकर वोट डालना। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हनुमान मंदिर बनवाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि 10 तारीख को वोट डालते समय अल्लाह अकबर का नारा लगाकर बटन दबाओ तो क्या होगा? ओवैसी बौखलाकर किसे शैतान कह रहे हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब कि अब जब ओवैसी के पास कुछ नहीं है तो यही सही बजरंग बली के आगे अल्लाह अकबर का नारा दिया है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला के हट्टीकेरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कर्नाटक गालियां देने वालों को ऐसे नहीं छोड़ेगा कि आप उन्हें सजा देंगे। जय बजरंग बली का नारा लगाएं और पोलिंग बूथों पर भाजपा के लिए बटन दबाएं। ना तो इस बयान में ओवैसी की पार्टी का नाम था और ना ही ओवैसी पर कोई तंज कसा गया था, लेकिन ओवैसी की वही वाली बात है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। पहले ओवैसी को जय श्री राम के नारे से तकलीफ थी और अब उन्हें जय बजरंग बली के जयकारे से भी परेशानी हो गई है। अल्लाह अकबर तक ही वो सीमित नहीं रहे, उन्होंने पीएम की तुलना शैतान से कर दी। ओवैसी साहब ने कहा कि कर्नाटक में 92% क्लास 3 के बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते। सिर्फ 3% बच्चों को ही वो डाइट मिल पाती है जो उन्हें चाहिए। मगर मुकाबला क्या हो रहा है? देश के पीएम बोल रहे हैं कि बजरंग बली का नाम लेकर वोट डालो। कांग्रेस कह रही है कि मंदिर बनवा देंगे।
इन बच्चों का क्या जो किताब नहीं पढ़ सकते, जिन्हें किताबें नहीं मिल रही। वोट डालते वक्त अल्लाह से कहना कि ऐसा फैसला ले जो शैतान को शिकस्त मिले। वोट देने से पहले उन बच्चियों को याद करना जिनके सर से हिजाब छीन लिया गया। ओवैसी यहां भी हिजाब विवाद को ले आए। लगता है ओवैसी को बस मौका चाहिए खबरों में बने रहने का और पीएम नरेंद्र मोदी को कोसने का।